नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके घर की मजबूती के लिए, आपके घर में सीलन और क्रैक जैसी समस्या ना आए, इसके लिए जो है वो आज इस वीडियो को पूरा देखिए। आज इस वीडियो में हम आपको एग्रीगेट्स के साइज़ के बारे में बताएंगे, उसकी क्वालिटी के बारे में बताएंगे, किस तरह से आप जो है वो एग्रीगेट का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि एग्रीगेट होते क्या हैं। देखिए, आप साधारण शब्दों में एग्रीगेट को बजरी और गिट्टी के नाम से जानते हैं। तो इस बजरी या फिर गिट्टी का साइज़ जो है वो कंक्रीट कास्टिंग में क्या होना चाहिए। 10 mm के, 20 mm के, 40 mm के एग्रीगेट बजरी गिट्टी का इस्तेमाल जो है वो कहाँ पर, किस तरह की कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं अविनाश शर्मा, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पॉजिटिव बिल्डर में। आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो को। साथियों, जब भी कॉन्ट्रैक्टर को आप काम देते हैं अपने घर का, तो जो छोटे काम होते हैं उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर या फिर बहुत सारे लोग जो है वो एग्रीगेट का साइज़ एक ही रखते हैं। सिर्फ 20 mm के एग्रीगेट का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। क्या 20 mm के एग्रीगेट से स्लैब की कास्टिंग, कॉलम की कास्टिंग या फिर प्लिंथ जो बीम होते हैं उनकी कास्टिंग, फाउंडेशन की कास्टिंग करना सही है? अगर हम कंक्रीट की कास्टिंग के दौरान, स्लैब की कास्टिंग के दौरान छत की ढलाई कर रहे हैं, आप कॉलम बना रहे हैं, बीम बना रहे हैं, अगर हम उसमें 20 mm और 10 mm के एग्रीगेट को मिक्स करके डालें तो क्या फ़ायदा होगा? अगर हम 20 mm के एग्रीगेट ही डालें तो क्या फ़ायदा होगा या फिर क्या नुकसान होगा, उसके बारे में आज इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा डिटेल में। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूं ताकि आप भी अपने घर को मजबूत व सुरक्षित बना सकें और सीलन जैसी समस्या आपके घर में ना आए। साथियों, जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वो इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार है, मेरा बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। तो हम आज जो आपको जानकारी दे रहे हैं या फिर जब भी हम आपको जानकारी देते हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार ही देते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड कोड में बताया गया है कि आप अगर आरसीसी स्ट्रक्चर में कंक्रीट कास्टिंग कर रहे हैं तो एग्रीगेट का साइज़ जो है, बजरी गिट्टी का साइज़ जो है वो 20 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ये समझ लेते हैं कि हमें 20 mm के एग्रीगेट का ही इस्तेमाल जो है वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में या फिर घर बनाते समय करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप जो है वो घर बनाएं, आप जो है वो कंक्रीट बनाते हैं और आप किसी भी कॉलम की, कंक्रीट मेंबर होगा, बीम होगा, स्लैब होगा, उसकी कास्टिंग जब आप करते हैं तो उसमें अगर आप 20 mm और 10 mm के एग्रीगेट को, ध्यान से सुनिएगा, 20 mm और 10 mm के एग्रीगेट को अगर आप 60:40 रेशियो में 60% जो है वो आप 20 mm के बजरी का इस्तेमाल करेंगे और 40% जो है वो अगर आप 10 mm के बजरी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कंक्रीट जो है वो मजबूत बनेगी और उसमें अच्छे से कंपैक्शन होने से आपके स्लैब से या फिर आपकी छत से पानी नहीं टपकेगा, सीलन जैसी समस्या ख़त्म हो जाएगी। अगर आप जो है, देखिए यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें ऐसा मुश्किल नहीं है समझना कि हम जो है वो समझ नहीं पा रहे। आप खुद सोचिए, जब हम 20 mm और 10 mm के एग्रीगेट को मिक्स करके डालेंगे तो उसका एडवांटेज, उसका फ़ायदा क्या होगा। जहाँ पर कंक्रीट कास्टिंग करते समय मान लीजिए आपके स्लैब में, बीम में कहीं पर ऐसी जगह है जहाँ पर जिसका साइज़ 20 mm से भी कम है, जो बहुत ही छोटी है जगह, वहाँ पर सिर्फ आपकी सीमेंट स्लरी ही पहुँच पाएगी और एग्रीगेट नहीं पहुँचेंगे, और एग्रीगेट नहीं, बजरी नहीं पहुँचेंगी तो वहाँ पर जो है वो कंपैक्शन नहीं होगी, हनीकॉम्बिंग दिखाई देगी या फिर हनीकॉम्बिंग जैसी समस्या जो है वो आ जाएगी और रेनफोर्समेंट जो सरिया है वो आपकी कंक्रीट के बाहर दिखेगा। तो छोटी छोटी जगह जो होती हैं उसमें जो है जब हम 10 mm की छोटे साइज़ की जो है वो गिट्टी बजरी का इस्तेमाल करेंगे तो वो जगह जो है वो छोटी बजरी या फिर छोटे साइज़ की बजरी ले लेगी। और जहाँ पर जो है वो 20 mm की ज़रूरत है तो 20 mm जो है वहाँ कवर कर लेगी और उसमें 10 mm भी मिक्स होगा आपकी बजरी, तो 20 और 10 mm मिक्स करके
फ़ायदा ये रहेगा कि वो आपस में जो है वो और डेंस कंक्रीट बनेगी, कंक्रीट की कंपैक्शन आसानी से हो जाएगी और कंक्रीट जो है वो काफ़ी कंपैक्ट बनेगी। और जितनी जो है वो कंपैक्शन अच्छी होगी आपकी कंक्रीट की मजबूती भी उतनी ही ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी और सीलन जो है, पानी जो है वो आपकी कंक्रीट के आर पार जो है वो नहीं जा पाएगा, परमेबिलिटी जो है वो नहीं होगी। तो इस तरह से जो है वो हम 20 mm और 10 mm के एग्रीगेट का कंक्रीट बनाते समय 60, ध्यान दीजिए आपको जो है वो क्वांटिटी भी याद रखनी है कि कितनी रेशियो जो है वो होनी चाहिए। तो 60:40 की रेशियो होनी चाहिए। मान लीजिए आप जो है वो 10, आपको बताया गया है कि आपको जो है वो 10 तसले, तगाड़ी, जिस तरह से आप समझते हैं, या फिर 10 पार्ट जो है, मान लीजिए आप एक जो है वो किसी बर्तन में या फिर किसी भी बकेट में, प्लास्टिक की बकेट है, उसमें 10 प्लास्टिक की बकेट आपको एग्रीगेट की, बजरी की डालनी है, कंक्रीट जो मिक्सचर मशीन है। तो आप जो है वो 60:40 रेशियो के अनुसार 6 कढ़ाई जो है या फिर 6 जो तसले हैं, बकेट हैं, वो आप 20 mm की डालेंगे और 4 बकेट जो है वो आप 10 mm के एग्रीगेट के डालेंगे। तो 60:40 रेशियो में आपने वो बजरी या फिर एग्रीगेट जो है वो कंक्रीट मिक्सचर मशीन में डाल दी। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो कभी भी आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे। और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर भाई को जानकारी ना होने के कारण, या फिर घर के ओनर जो होते हैं जो अपने घर का काम करवाना चाहते हैं, उन्हें जानकारी ना होने के कारण इस तरह की गलतियां करते हैं और बाद में जो है वो सीलन जैसी समस्या से पूरे जीवन भर जो है वो उनसे लड़ना पड़ता है, या फिर कह लीजिए उनका ट्रीटमेंट करने में, मेंटेनेंस करने में जो है वो बहुत सारा पैसा उनका खर्च हो जाता है। और क्रैक जैसी समस्या से भी उन्हें जो है वो इन फ्यूचर बहुत सारी परेशानियां होती हैं। अब हम बात करेंगे इसी के साथ जो है वो 40 mm के एग्रीगेट के बारे में। देखिए हम जो है वो बजरी के साइजेस जो हैं वो मार्केट में अलग अलग मिल जाते हैं। तो 20 mm का यूज़ होता है, 10 mm का कहाँ पर यूज़ करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब 40 mm की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार, मेरा बनाया हुआ कुछ भी नहीं है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड हमें कहता है कि 40 mm के एग्रीगेट का आपको इस्तेमाल करना है। तो फिर आप जो है वो पीसीसी वर्क में कीजिए। अब पीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, फिर पीसीसी क्या है? प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, जहाँ पे जिस स्ट्रक्चर में रीइंफोर्समेंट नहीं होगा, सिर्फ प्लेन सीमेंट कंक्रीट होगी, वो पीसीसी स्ट्रक्चर है। और आरसीसी जो है रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, जहाँ पर रीइंफोर्समेंट भी है, वो आरसीसी है। तो पीसीसी कौन से स्ट्रक्चर हुए? जैसे कि आप जो है वो कोई कंक्रीट बेड प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्लोरिंग कर रहे हैं, उसमें स्टील का यूज़ नहीं किया गया है, उसमें आप 40 mm के एग्रीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं जिसमें जो है वो स्टील नहीं है, वहाँ पर आप जो है वो एग्रीगेट का साइज़ 40 mm रख सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं। तो पीसीसी के काम में आप जो है वो 40 mm के एग्रीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो रिटेनिंग वॉल हो, किसी भी तरह का कोई भी काम हो। तो इस बात को भी आप जो है वो ध्यान में रखें जब भी आप जो है वो कंस्ट्रक्शन करवाएं। आप एक सफल कॉन्ट्रैक्टर तभी बन सकते हैं जब आपको जो है वो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी जानकारी हो। और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई जानकारी आपको पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल पे मिलती रहती है। आप जो है वो इस परिवार के साथ, इस यूट्यूब परिवार के साथ लगातार जुड़े रहें और सारी जानकारी जो है वो समय पर आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ जो है वो सैंड की भी बात कर ले। देखिए बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर जो है वो रिवर सैंड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं आपको कहूं कि रिवर सैंड में सिल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है। ओबियसली ज़्यादा होगा क्योंकि आपकी जो उस सैंड है उसका साइज़ जो है वो फिक्स नहीं होता, या फिर जो आपकी रिवर सैंड होती है उसमें जो है वो मिट्टी, सिल्ट से मतलब ये है कि उसमें मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो मिट्टी की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से जो है वो आपकी सैंड की स्ट्रेंथ या फिर आपकी कंक्रीट में स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा नहीं आएगी। तो सिल्ट कंटेंट जो है वो 5 से 6% या फिर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और सिल्ट कंटेंट कैसे आप निकाल सकते हैं उसकी जानकारी, या फिर किस तरह से आप सैंड की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं उसकी जानकारी, या उसके ऊपर डिटेल में वीडियोस बनाई हैं, आप ज़रूर चेक करें। तो रोबो सैंड जो होती है, अब ये रोबो सैंड क्या होती है? जो क्रशर में सैंड जो है वो बनाई जाती है जिसमें सिल्ट की मात्रा बहुत ही कम होती है, मिट्टी की मात्रा बहुत ही कम होती है।
तो उस सैंड का अगर आप उपयोग करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है रोबो सैंड ये होती है, या फिर नदी की अगर कोई रेत है उसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही पतली नहीं है, काफ़ी अच्छी उसकी जो है वो क्वालिटी है, उसमें जो है वो सिल्ट की मात्रा, मिट्टी की मात्रा नहीं है या फिर बहुत कम है, 5 से 6% से कम है, तो आप उस नदी की रेत का, उस रिवर सैंड का आप उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि पहले जो कंस्ट्रक्शन होती थी उस समय जो है वो क्रशर या फिर रोबो सैंड का जो है वो मार्केट में उपलब्ध नहीं थी, तो रिवर सैंड ही यूज़ की जाती थी। लेकिन रिवर सैंड यूज़ की जाती थी जिसमें जो है वो सिल्ट की मात्रा कम होती थी। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपके पास जो है वो रोबो सैंड का ऑप्शन है, क्रशर की सैंड का आप जो है उपयोग करेंगे, तो आंख बंद करके आप जो है वो सैंड का उपयोग करें, कोई समस्या नहीं होगी। और अगर आप जो है आपके पास जो है वो रिवर सैंड उपलब्ध है तो आप उसका सिल्ट कंटेंट ज़रूर चेक करें कि उसमें मिट्टी की मात्रा जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं है या फिर 5 से 6% से ज़्यादा तो नहीं है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का, इस तरह की जानकारी का जो है वो कंस्ट्रक्शन के समय ध्यान देंगे तो आपको जो है वो कभी भी घर में क्रैक से जुड़ी हुई समस्या, सीलन से जुड़ी हुई समस्या नहीं आएगी और आपकी स्ट्रक्चर की जो लाइफ स्पैन है वो भी बढ़ जाएगा। तो किसी भी तरह की और जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल पॉजिटिव बिल्डर के साथ बने रहें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।